अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास और यूनिक टिप लेकर आई हूँ जो आपके वक्त को भी बचाएगी और आपके खर्च को भी बचाएगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से हमारे घर में जो छोटी बच्ची होती हैं और नया नया काम करना सीखती हैं तो उनसे आटा छानना नहीं आता। तो इस तरह से आप गिलास की मदद से उनको आटा छानना बताएंगे तो उनको बहुत ही आसानी से आटा छानना आ जाएगा और इस तरह से ये आटा छान के इधर उधर भी नहीं गिरेगा। और इधर उधर अगर आटा गिरता है तो फिर हमारा उससे काम भी बढ़ जाता है, हमारा वक्त ज़ाया होता है। इस तरह से आप आटा छानना अपने बच्चों को सिखाइए। तो ये बहुत ही आसान टिप है। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से वॉश बेसिन को लेके है। जो हमारे घर में ये वॉश बेसिन होती हैं तो अक्सर क्या होता है, इनके पाइप से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, इसमें जो कचरा होता है वो सड़ने लगता है। तो इस तरह से आप अपनी वॉश बेसिन में फिनाइल की गोली डाल के रखें, जिससे जब भी पानी आप चलाएंगे तो इसकी खुशबू आएगी और इस तरह से स्मेल आनी बंद हो जाएगी। और इन्हीं फिनाइल की गोली को हम अपने वॉशरूम में भी डालेंगे। जो हमारा टॉयलेट होता है तो टॉयलेट के बॉक्स में भी आप इन फिनाइल की गोलियों को डालिए तो टॉयलेट में भी हमारे इस तरह से स्मेल नहीं आएगी। आजकल क्या होता है कि अटैच टॉयलेट होते हैं, रूम से अटैच होते हैं, तो रूम में भी बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से जब आप फिनाइल की गोली डालेंगे तो जब हम इसमें पानी चलाएंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी टॉयलेट की। तो आई होप कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर मेरी टिप पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से हमारे घर में जो आइसक्रीम के ये खाली बॉक्स होते हैं तो अक्सर क्या होता है, हम इनको ऐसे ही वेस्ट समझते हैं। आज मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी, बहुत ही आसान है। इस तरह से जो हमारे घर में बच्चों की कैप होती है तो वो इस तरह से मैं इसके अंदर कर दूंगी और इस डब्बे को मैं ऐसे ये कैप पहना दूंगी। एक बहुत ही अच्छा सा और यूनिक सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप इसमें अपने घर की जो किचन की आपकी छोटी छोटी स्पून होती हैं तो आप उनको रख लें इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और ये कैप भी आपके यूज़ में आ जाएगी और बॉक्स भी आपके यूज़ में आ जाएगा। आई होप कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। मेरी टिप कोई भी पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। इस तरह से हमारे घर में जो कॉकरोच हो जाते हैं तो मैं आज प्याज की मदद से कॉकरोच को आपको भगाना बताऊंगी कि आपकी किचन में जो इधर उधर ड्रॉर में, चूल्हे के नीचे या फ्रिज के आसपास जो कॉकरोच हो जाते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उनको मैं भगाने का आपको एक तरीका बताऊँगी। तो इस तरह से आप एक छोटा सा प्याज ले लें, आप इस तरह से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इस प्याज में आपको ये डिटॉल मिक्स करना है। तो इसमें एक छोटी चम्मच के करीब आप डिटॉल को मिक्स कर लें। आपके घर में अगर डिटॉल ना हो तो आप कोई भी इसमें डिटर्जेंट पाउडर या कोई भी डिटर्जेंट लिक्विड वाला जो आता है आप वो भी इसमें मिक्स कर सकती हैं। आप इस तरह से एक चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लें और जिस जगह भी आपके घर में कॉकरोच हो या फिर किचन में कॉकरोच हो, सबसे ज़्यादा तो कॉकरोच किचन में ही होते हैं, तो आप उस जगह पे थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्याज को डाल दें तो आपके घर के जो कॉकरोच होंगे वो आना बंद हो जाएंगे। तो मैं अपने देखिए ओवन के पास और फ्रिज के पास इसको डाल दूंगी। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके डाल दें तो आपके घर में भी कॉकरोच आना बंद हो जाएंगे और कॉकरोच इसकी खुशबू से ही भाग जाते हैं। कॉकरोच से बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती हैं तो हमें इनको इसी तरह से भगा देना चाहिए और अपने घर में कुछ ना कुछ छोटे छोटे जुगाड़ करके तो कॉकरोच को भगाना चाहिए। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। इस तरह से अगली टिप हमारी चूहों को लेके है। जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा चूहे आ जाते हैं और चूहे हमारा बहुत नुकसान करते हैं तो उसके लिए मैं आपको टिप बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच आटा लिया है और उसमें 1 छोटी चम्मच मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला है। आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर इसमें ऐड कर दें और मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच के करीब चीनी ऐड की है। मैं इसमें ऐसी चीज़ें ऐड करूंगी जिससे चूहे पास में आते हैं और उनको इसकी खुशबू से ही जब चूहे पास आएंगे तो वो जब इसको खाना शुरू करेंगे तो उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसका एक मैं आटे की तरह इसको गूंद लूँगी। इसी तरह से आप इसको मिक्स करिए और चूहों को घी बहुत पसंद होता है
है, घी की खुशबू बहुत पसंद होती है, तो मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं इसमें देसी घी को मिक्स कर दूंगी। बहुत अच्छे से हमें इस घी को इसमें मिक्स करना है। इसकी खुशबू से जब चूहे इसके पास आएंगे तो इसमें इसको सूंघने के बाद इसको थोड़ा सा खाएंगे और उसके बाद वो वापस कभी आ ही नहीं पाएंगे। अक्सर क्या होता है, चूहे दवा खा के घर में ही मर जाते हैं, तो इस तरह से वो घर में नहीं मरेंगे और बाहर ही जाकर मरेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें 2 फिनाइल की गोली को पीस लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। तो ये चूहों को भगाने में बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और घर में ही ये सब सामान आपको मिल जाएंगे, इससे बाहर जाने की आपको ख़रीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको चूहों से जो इतनी परेशानी होती है उसका सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने देखिए इसको गूंथ लिया है। अब मैं इसको छोटी छोटी सी इसकी गोलियां बना लूँगी और उन गोलियों को मैं उन जगह पे रखूँगी जहाँ पे हमारे घर में चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैं आज इस तरह से देखिए आपको बताऊंगी कि आप इस तरह से इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और आपको आटा ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट ही रखना है। तो इस तरह से आप इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। जिस भी जगह आपके घर में चूहे आते हो, इन गोलियों को आप उसी जगह पे रखिए। और बच्चे आपके घर में अगर हैं तो बच्चों की पहुंच से तो बिल्कुल दूर रखिए, उनके सामने इसको ना रखें, क्योंकि इसमें बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, तो बच्चों को इससे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप इनको बच्चों की नज़र से बिल्कुल दूर रखें और सिर्फ ऐसी जगह पे इनको डालिए जहां आपके घर में चूहे आते हों, आप चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हों। तो इस तरह से देखिए मैं फ्रिज के पीछे इनको ऐसे डाल दूँगी और हमारे घर में सोफ़े के पास चूहे आते हैं तो मैं वहाँ पर डाल दूँगी। तो आई होप कि आपको मेरी टिप पसंद आई होगी। अगर मेरी टिप पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलती हूँ, इंशाल्लाह कल लौट के आऊंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।